सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि तुम गिरोगे नहीं। इसका मतलब यह है कि जब तुम गिरोगे तो वह तुम्हें संभाल लेगा। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसकी मुलाकात एक सड़क किनारे भिखारी से हुई। जब उस भिखारी को उसने देखा तो वह बड़ा ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। तो उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम इतने तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो फिर भी। नौजवान उस भिखारी ने कहा, साहब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, अगर अभी काम धंधा मिल जाए तो मैं भीख मांगना छोड़ दूं। मुझे अच्छा थोड़े न लगता है भीख मांगना, पर नौकरी नहीं है, क्या करूं। उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, नौकरी से भी अच्छा। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, बताइए, जल्दी बताइए। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। भिखारी उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा, साहब क्या बात करते हो, आप तो प्रभु के भेजे हुए साक्षात दूत लगते हो, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, बताओ क्या करना है। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, सुनो, मेरे पास एक गेहूं का प्लांट है, तुम्हें वहां से गेहूं लाकर यहाँ बाजार में बेचना है, जो मुनाफा होगा बाद में हम बांट लेंगे। जो भिखारी था उसने कहा कि मुझे आप मौका दे रहे हैं, मतलब मुझे कितना परसेंट मिलेगा। 20% मिलेगा, 80 आप रख लोगे, या 90 आप रखोगे तो मुझे 10% दोगे। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ 10% ही मुझे देना, बाकी का 90% मुनाफा तुम्हारा होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ। भिखारी उसके पैरों में पड़ गया, कहने लगा, वाकई में आप ऊपर वाले भेजे हुए दूत हो, क्योंकि आप मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हो। बात पक्की रही, 1 महीने के बाद मैं आपको आपका 10% चुका दूंगा। बहुत मेहनत करूंगा, मुझे आपने मौका दिया है, धन्यवाद। अगले दिन वह गेहूं के प्लांट से गेहूं लाता, बेचना शुरू करता है और पूरे दिन रात एक कर देता है। बहुत मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, और जब महीना खत्म होने को आया तो वाकई उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही वह मुनाफा बांटने की तारीख नज़दीक आ रही थी तो उसको लगा कि मैं 10% भी उसको क्यों दूं, मेहनत तो सारी मैंने की है, उसने किया ही क्या है, उसने तो सिर्फ मुझे एक अवसर दिया है। उसे 10% भी बहुत ज़्यादा लगने लगी। तो वह जैसे ही दिन नज़दीक आया, उस मुनाफा जिस दिन बांटना था, वह बहुत ही अमीर आदमी जो था वह उसके पास आया और कहने लगा, साहब लाओ मेरा 10%। जो भिखारी था वह बिजनेस पार्टनर बन चुका था। इसने कहा कि कहाँ इतना घाटा हो गया है, यहाँ इतना घाटा हो गया है, वहाँ इतना घाटा हो गया है। बहुत गरीब सी शक्ल बना ली और बहाने बनाने लगा, मेरे पास अभी नहीं है, अगले महीने देखेंगे। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मुझे मालूम है कि तुमको मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मेरा हिस्सा देने से क्यों कतरा रहे हो। तो उस गरीब भिखारी ने कहा कि तुमने किया ही क्या है। वह बोल पड़ा, तुमने तो सिर्फ मुझे मौका दिया, सारी मेहनत तो मैंने की है, ईमानदारी से काम किया है, इसीलिए तो मुनाफा हुआ है, वरना मुनाफा थोड़े ना होता। मैं तुम्हें 10% किस बात का दूं, बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब आप ही सोचो, अगर आप अमीर आदमी होते, आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। वह 10% का हक भी अगर कोई नहीं चुकाता तो आपको कैसा लगता। बहुत अमीर आदमी ऊपर वाला सतगुरु परमात्मा है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, ये अवसर दिया है, हमें जिंदगी दी, हमें मौका दिया इस दुनिया में आने का, और हम 24 घंटे में से 10% भी उसको नहीं समय देते। हमें लगता है कि ऊपर वाले सतगुरु परमात्मा ने किया ही क्या है हमारे लिए, बस हमें भेजा ही तो है यहाँ पर, बाकी सारी जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं। आप आपकी सैलरी का 10% भी अगर आप मानवता भलाई में लगाना शुरू कर दें हर महीने, मैं तो कहता हूँ कि 5% भी अगर आप निकालना शुरू कर दें, दिन भर के 24 घंटों में से 5% टाइम भी ऊपर वाले सतगुरु परमात्मा को देना शुरू कर दें, उनकी भक्ति में समय लगाना शुरू कर दें, तो लाइफ संवर जाएगी। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए हमें दिन में 1 रुपया मानवता भलाई में अवश्य निकालना चाहिए। ये छोटी सी कहानी बस यही आखिरी सार समझाती है कि जिसने आपको जीवन दिया, लाइफ दी, 10% का हक तो उसका जरूर बनता है, वो जरूर अदा कीजिए। हफ्ते में ब्लॉक की नाम चर्चा, गाँव की नाम चर्चा में जाना ही शुरू कर दीजिए, फिर देखिए इसके बदले वह ढेरों समुद्रों के समुद्र किस प्रकार आप पर लुटाता है। एक बार फिर से वही बात, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।